अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक और ड्राइविंग व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आपने टाइटल से समझ लिया होगा कि आज हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर तरफ क्रिकेट का क्रेज़ छाया हुआ है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में या पाकिस्तानी शौकीन के दरमियान, क्योंकि जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें पिछले 2 मैचेस हुए हैं। आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, इंडिया और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाने वाला था 2 दिन पहले, लेकिन न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी खदशात के बायस इस वीडियो को मुकम्मल ना कर सके। और लेकिन जब इंडियन टीम के मौका फराहम करने के बाद जब हमने उनको सिक्योरिटी टाइट कर दी, तो मैंने सोचा कि अब इस वीडियो को मुकम्मल किया जाए। तो तमाम पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने एक शानदार फतह से अल्लाह ने उनको जो है नसीब की अल्लाह ने। और सबसे पहले हम न्यूजीलैंड के बारे में बात करेंगे कि होपफुली अब उनको अपनी सिक्योरिटी का जो है कोई इशू ना रहा होगा और समझ आ गई होगी कि क्या होता है। थोड़ा बहुत उन्होंने, वैसे तो हम बहुत काइंड थे उनके साथ मैच खेलते हुए, वो ब्रूटलिटी हमने नहीं दिखाई जो हमने इंडिया के ख़िलाफ़ दिखाई थी। तो लेकिन दे ट्राइड टू मैस विथ आवर कैप्टन आसिफ अली, सो दैट्स व्हाई ही आल्सो गिव देम अ लेसन, a good lesson, so they will always remember this hopefully, and they will not try to mess with any other Pakistani player. What about down the ground for 6? Lovely strike, slow ball, half volley, bang! And again, half a dozen more, bang, bang! Goes Asif Ali. एनीवेज़, जोक्स अपार्ट, अभी हम दूसरी बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में, जिसका पूरी कौम को हमेशा वर्ल्ड कप के इस मैचेस का बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार रहता है। और फाइनली मैच का इंतज़ार तो हर पाकिस्तानी और पाकिस्तान और इंडिया के मैच का रहता है, लेकिन एक इंतज़ार जो तकरीबन 29 साल से हमें था कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंडिया से जो है फ़तह हासिल हो, तो अल्लाह ने फाइनली वो मौका फ़राहम किया और बड़े ही शानदार तरीके से फ़राहम किया। मुझे एक इंडियन मूवी, सुनील शेट्टी की एक मूवी का जो है डायलॉग याद आ गया कि मैं अपने दुश्मन को उस वक्त तक नहीं मारता जब तक वो मार के थक नहीं जाता। तो गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही बात हुई कि दुश्मन मार के फाइनली जब थक के बैठ गया, तो उन्हें इस तरह की शिकस्त देने का एक अलग ही मज़ा था कि 10 विकेटों से उनको एक शर्मनाक शिकस्त मिली। तो वही जो कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो फाइनली पाकिस्तानी टीम ने वो कर दिखाया और पूरी कौम ने उसको बहुत एंजॉय किया। और हमने भी घर बैठ के जब मैच देखा तो उस फतेह के उन लम्हात को कुछ इस तरह से एंजॉय किया। चलो मेरी तरफ से आया नहीं यार, कैप्टन खेलेगा यार, ये बहुत बेस्टी है। रिजवान बहुत मजा लगा, आउट ना होना, आउट क्लास कर दिया, आउट क्लास कर दिया, आउट क्लास ये अफसर वाले लोग गेट से बात सबका रिटायरमेंट दिया लगा, मेरा आखिरी बॉल छक्का मारे ना। हाँ बस 227 स्ट्राइक रेट। गुड, बिल्कुल ठीक है। दो दस गए इन स्टाइल में। यस, डन की चौका हो गया, डन की चौका था कि यस। कितना सिक्योरिटी होगी टाइट।
ना सिर्फ हमने बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो जहाँ जहाँ पे रहती है उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। असांखे मज़ो आयो, असांजा पेरेंट्स ॾिसासीं, असांखे ॾाढो मज़ो आयो, एॾो मज़ो आयो, एॾो मज़ो आयो, छा ॿुधायूं तव्हांखे। ॾाढो सुठो लॻो प्रोग्राम, ईअं थींदा रहनि त ॿार अॻिते वधनि। फंक्शन थियो आहे हिन जे करे ॾाढो असांखे मज़ो आयो, असां ॾाढो एंजॉय कयोसीं, ॾाढो सुठो, ॾाढो मज़ो आयो, सभु कुझु ॾाढो सुठो, एॾो एक्सेप्ट न कयो हुयोसीं त सभु कुझु एॾो। और एक अलग सी जब उनको 29 साल के बाद मौका मिला है, ख़ास तौर पे मौका जो इंडिया की तरफ से एक ट्रोलिंग होती रही उसका जवाब देने के लिए एक अच्छा मौका फराहम हुआ। और बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग और बहुत अच्छी भी और बिलो द बेल्ट भी चल रही थी, लेकिन शायकीन में से किसी को रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखने में आया कि स्टार क्रिकेटर्स की तरफ से भी एक ट्विटर पे एक जंग चली रही या वीडियोस पे, चैनल्स पे, तो उसमें कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी रहे जो बिलो द बेल्ट जाके भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते रहे। ख़ास तौर पे हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर की तरफ से एक जंग छिड़ी थी ट्विटर पे जो मैंने देखी, तो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट जाके एक दूसरे को जो है इल्ज़ाम तराशी और वहाँ तक पहुँच गई थी। तो मैं समझता हूँ कि बीइंग अ स्टार क्रिकेटर दे शुड रिस्पेक्ट देयर प्रेस्टीज, कि उनको अपनी प्रेस्टीज का ख्याल होना चाहिए एक दूसरे की, कि वो स्टार क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट दिखाई है हमें। तो अब इस किस्म के बिलो द बेल्ट जाके और इल्ज़ाम तराशियाँ करना एक दूसरे के ख़िलाफ़ और इस मौके पे इस तरह से करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे शायकीन तो जा सकते हैं, उनमें से किसी को हम रोक नहीं सकते। तो उनको अपना इतना कंट्रोल होना चाहिए। तो होपफुली अब आगे इस चीज़ को नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन शायकीन जो हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही अच्छे ह्यूमर के साथ भी जो है अच्छे मेमोरीज बना रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए उनको और उन लम्हात को, लेकिन आगे हार जीत खेल का हिस्सा रहता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे भी मैचेस हैं और पाकिस्तानी टीम के लिए भी ऑल द बेस्ट के आगे के मैच में इस तरह से परफॉर्म करते रहें, क्योंकि यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता टूर्नामेंट और आगे अभी मंजिल बाकी है। तो इस दुआ के साथ अपनी वीडियो को जो है हम ख़त्म करेंगे कि अल्लाह पाकिस्तानी टीम को और ज़्यादा इज़्ज़त और कामयाबियों से जो है अपना करें। तो और इंशाअल्लाह वो ट्रॉफ़ी लेके जो है फाइनली पाकिस्तान में आएँ, और यही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करेंगे। ऑल द बेस्ट पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो।